हेलो गाइस, मैं हूं शिवानी और फन विद मैथ्स में आपका स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको पता है हमने करी थी एक्सरसाइज 3.1 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज 3.1 और आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में 4 क्वेश्चंस हैं, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सॉल्व किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Question number 1 is the temperature in the high altitude desert of Ladakh is recorded as 4 डिग्री सेल्सियस at noon। यानी कि टेम्परेचर लद्दाख का नून में कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर ऑफ लद्दाख एट नून जो कि हमें गिवन है वो हम लिख देंगे कितना है हमारा 4 डिग्री सेल्सियस। बाय मिडनाइट इट ड्रॉप बाय 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर ड्रॉप बाय मिडनाइट कितना टेम्परेचर आपका ड्रॉप हुआ है, तो ये कितना बता रहे हैं 15 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर, मिडनाइट पे टेम्परेचर कितना होगा, तो मिडनाइट टेम्परेचर हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। मिडनाइट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 4 आपका नून में था और ड्रॉप हुआ है यानी कि माइनस में आ जाएगा 15, तो ये 4 माइनस 15 करके कितना आएगा 11 और साइन बढ़ेगा आता है तो माइनस का 11 डिग्री सेल्सियस। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। A spice trader takes a loan debt of rupees 850। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे लोन यानी कि डेप्ट में कितना दे रखा है 850। तो ये डेप्ट है क्योंकि ये माइनस में लेंगे, क्योंकि ये डेप्ट है इसलिए हम इसे माइनस में लेंगे क्योंकि हमने लोन लिया है। द नेक्स्ट डे ही मेक्स ए प्रॉफिट फॉर्च्यून ऑफ रुपीज 1200। तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हमारा पॉजिटिव रहेगा इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे फॉर्च्यून बोलेंगे। और प्रॉफिट हमारा कितना है 1200, तो 1200 हम प्लस में लेंगे। उसके बाद द फॉलोइंग वीक ही अंकर्स ए लॉस ऑफ रुपीज 400। तो लॉस कितना है यहाँ पे रुपीज 450 का, तो ये भी हमारा क्या रहेगा माइनस में रहेगा क्योंकि ये हमारा क्या है लॉस है। राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट द फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी माइनस का 850 प्लस 1200 माइनस 450, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। उसके बाद हमें कैलकुलेट करनी है उसकी फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। उसके लिए हम क्या करेंगे माइनस माइनस वालों को एक साथ लिख लेते हैं। तो पहले हम 1200 ले लेते हैं प्लस वाला, फिर माइनस का 850 माइनस 450। अब यहाँ माइनस माइनस हमारे प्लस हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि साइन हमारा बड़े का आता है, तो यहाँ पर दोनों ही माइनस के हैं, ये प्लस करके आ जाएगा आपका 1300। 1300 में से 1200 माइनस करेंगे 100 आएगा, अगेन साइन बढ़ेगा तो ये आ जाएगा माइनस का 100। तो माइनस 100 इज क्या हो जाएगी इसकी फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस 100 इज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। मीन्स वो अभी भी कहाँ है डेप्ट में है 100 रुपीज की। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग द ब्रह्मगुप्तास लॉ। तो ब्रह्मगुप्ता ने कुछ लॉ दिए हैं मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के लिए कि हम कैसे फॉर्च्यून और डेप्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। उसके लिए हमें कुछ लॉ दिए हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि माइनस का 12 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 12 5 से हमारा हो जाता है 60। और जैसे कि आपको पता ही है माइनस है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रह्मगुप्तास लॉ तो हम यहाँ पे इसके लिए बता देंगे क्या होता है ब्रह्मगुप्ता का लॉ। जो हमारा ये डेप्ट है नेगेटिव नंबर, इसको जब हम फॉर्च्यून से मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर हमारा आता है वो एक नेगेटिव नंबर आता है। यही लॉ हमें ब्रह्मगुप्ता ने दिया था जो यहाँ पे यूज हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको a debt times a fortune
is a debt. Debt times a fortune is a debt. Now come to the second part of this question. -8 मल्टीप्लाई -7, तो इसको नॉर्मली हम क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस कर दें, 8 7 जा 56, 56 इज आंसर। यहाँ पे हमारा कौन सा लॉ यूज हुआ है, डेप्ट टाइम्स अ डेप्ट इज अ डेप्ट। डेप्ट को डेप्ट से मल्टीप्लाई करके हमारा डेप्ट ही आता है, यानी कि नेगेटिव नंबर आता है। तो यहाँ हम बता देंगे डेप्ट टाइम्स अ डेप्ट इज अ डेप्ट। ये ब्रह्मगुप्ता के लॉज है, तो इसलिए इसको यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको। थर्ड पार्ट इज 0 -14। तो नॉर्मली हम कैसे करते हैं, इसको माइनस माइनस प्लस कर देते हैं और आंसर क्या आ जाता है हमारा 14 हो जाता है। तो क्या ब्रह्मगुप्ता का कौन सा लॉ यहाँ पे ले रहा है कि जब भी हम एक डेप्ट को किसी नंबर से माइनस करते हैं तो वो हमारा एडिंग ए फॉर्च्यून के इक्वल होता है। क्योंकि हमारा प्लस का आ गया है, प्लस का 14 आ गया है, इसका मतलब हमने माइनस किया डेप्ट को और हमारा क्या आ गया, फॉर्च्यून आ गया। subtracting a debt is same as adding a fortune। फॉर्च्यून को ऐड करने के इक्वल होता है हमारा एक डेप्ट को सब्ट्रैक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 4 इज -20 डिवाइडेड बाय 4। कैसे करते हैं इसको, 4 5 जा 20, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 5। तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज हुआ है आपका, अ डेप्ट divided by fortune is a debt। Now come to the question number 4। Question number 4 is explain using a real world example of debt why subtracting a negative number is same as adding a पॉजिटिव नंबर। तो कभी भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक नेगेटिव नंबर को तो वो हमारा पॉजिटिव नंबर आता है। ये यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, तो इसको आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझाना है। तो रियल में हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास क्या है, 10 रुपीज हैं। लेट यू हैव 10 रुपीज, आपके पास कितने हैं 10 रुपीज हैं। और एंड ऑल्सो आपके पास क्या है, एंड ऑल्सो यू हैव लोन ऑफ ₹5। तो ऑल्सो आपके पास क्या है, 5 रुपीज का लोन है, आपने अपने फ्रेंड से 5 रुपीज का लोन ले रखा है। तो लोन ले रखा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेप्ट हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा आपका माइनस का 5, क्योंकि ये आपका क्या है डेप्ट है, ये आपने लोन ले रखा है अपनी फ्रेंड से। अब आपका फ्रेंड क्या कहता है, सपोज आपका फ्रेंड जो है उस लोन को माफ कर देता है, फॉरगिव अ लोन को माफ कर देता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस लोन को, ये जो आपकी डेप्ट की वैल्यू थी, आपके पास जो मनी है उसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपके फ्रेंड ने क्या किया है, उस लोन को आपको फॉरगिव कर दिया है। तो नाउ सब्ट्रैक्टिंग, क्या करना पड़ेगा आपको, सब्ट्रैक्टिंग अ डेप्ट। अब आपको डेप्ट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास 10 रुपीज थे, उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो आपकी डेप्ट की वैल्यू थी, लोन की वैल्यू थी, क्योंकि उसने आपका लोन क्या किया, फॉरगिव कर दिया है। तो क्या आएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 5 और कितने आ जाएंगे आपके पास, अब 15 रुपीज हो जाएंगे आपके पास। अब तो हमने क्या किया, जब डेप्ट को माइनस किया तो हमारी मनी क्या हुई, इंक्रीज हो गई है। तो इससे ये पता चलता है आपको क्या, कि सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर।